गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज शुरुआत करते हैं एक न्यू पीवाईक्यू सेट की। और ये पीवाईक्यू है ज्योग्राफी का दिसंबर 2007 का। लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बल अभिनतिक रचना के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन भूप्रपटीय भ्रंशन या भूप्रपटीय संपीड़न। तो राइट आंसर संपीड़न वाला है। सेकंड है पदस्थली स्कूपेडी प्लेन तथा इंसेल वर्ग किस क्षरण चक्र की वृद्धावस्था के लक्षण हैं? पहला ऑप्शन हिमनदीय या सी शुष्क। तो राइट आंसर है शुष्क। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है थर्ड की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समान प्रक्रियाओं को नहीं दर्शाता है? पहला पटल विरूपण या अपसल्कन। तो राइट आंसर रहेगा अपसल्कन। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किस बहाव की दिशा चट्टान के बनावट के द्वारा नियंत्रित होती है? पहला अनुवर्ती या अक्रमवर्ती। तो राइट आंसर है अनुवर्ती। क्वेश्चन नंबर 5 मैच द फॉलोइंग है। इसमें उस टॉपिक से उसका रिलेशन दिया गया है कि वायु के द्वारा कैसे कौन कौन सी स्थलाकृति बनती हैं और जल के द्वारा, नदी के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा। तो पहला है वायुक्षण। वायुक्षण के द्वारा स्थलाकृति जो बनती है उसका नाम है बरखान। भूजलीय ह्रास उसके द्वारा बनती है स्टेलेग्माइट। उसके बाद हमारे पास है आपका हिमजलीय जमाव। हिमजलीय जमाव के द्वारा बनती है ड्रमलिन। और फिर है नदी अपर्दन। नदी अपर्दन के द्वारा बनती है समतलीकृत। फिर अगला क्वेश्चन है कि जलारेख हाइड्रोग्राफ की सहायता से क्या अंकित किया जाता है? पहला वायु तीव्रता या जल निकास। तो किया जाता है जल निकास। क्वेश्चन नंबर 7 वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि निम्न में से संबद्ध है किससे? ओजोन ह्रास से या जलीय जीवों के ह्रास से। तो ओजोन ह्रास से राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 8 है भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? क्या भूकंप केंद्र कहते हैं या सिस्मिक फोकस कहते हैं? तो कहते हैं सिस्मिक फोकस। क्वेश्चन नंबर 9 की भूतलीय ताप विक्रम निम्नलिखित से संबंधित है किससे? ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का बढ़ना या ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का घटना। तो राइट आंसर ए सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 जलवायु वर्गीकरण में वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है थार्नवेट के द्वारा या केंड्र्यू के द्वारा। तो राइट आंसर है थार्नवेट के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। तो देखते हैं, आइए 11 देखते हैं कि 11 में लिखा है कि समुद्र तल के सुस्थितिक परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं? पहला ऑप्शन हिमयुग के द्वारा या समस्थितिक परिवर्तन के द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा डी समस्थितिक परिवर्तन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? क्या तस्मानिया या लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है निम्नलिखित में से किस राज्य में चिपको आंदोलन आरंभ किया गया था? ऑप्शन मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो राइट आंसर है उत्तराखंड। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, आइए देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन टैगा जीवोम है? तो क्या उपध्रुवीय जीवोम या सवाना घास। तो राइट आंसर है उपध्रुवीय जीवोम, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। कुछ भित्तियाँ हैं और उससे संबंधित कुछ क्षेत्र दिए हैं कि वो चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले लिखा है प्रवाल भित्ति सूची। द्वितीय है लिखा है जीवीय समुद्री निक्षेप, एक एक जीव होता है, इसका रिलेशन दिखाया गया है इससे। उसके बाद है माध्य स्थल सोल, जिसका रिलेशन है उत्तरीय गहराई के साथ विलग्न उन्नत भूमि। फिर है वितलीय मैदान का संबंध होता है गहरा से, अपेक्षाकृत समतल होता है, समुद्री मैदान भी हो सकता है। महाद्वीप ढाल का संबंध है मगेंद्र ढाल से तीव्र अवरोहण। उसके बाद असर्सन और रीजन वाली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर इसका ए ऑप्शन है कि रिटर्न ने इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को उतना स्पष्ट नहीं बताया जितना स्पष्ट हमबोल्ट ने बताया है। और आर कहता है इमैनुअल कांट इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को रिटर की तुलना में अधिक स्पष्ट ढंग से समझते थे। तो इसका राइट आंसर बी है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17 की अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट की पुस्तक कॉस्मोस, जो कॉस्मोस थी उनकी बुक कॉस्मोस का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन एशिया से या दक्षिण अमेरिका से। तो राइट आंसर है दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18 की असर्सन रीजन है कि हमबोल्ट के जर्मनी के अकादमिक क्षेत्र में कोई निकट अनुयायी नहीं थे। उनके मीन्स कोई दोस्त या मित्र नहीं थे जब जर्मनी में उनका वो पढ़ रहे थे, उनके एजुकेशन ले रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई अकादमिक पद ही नहीं था। और आर कहता है कि हमबोल्ट के सही अनुयायी वैज्ञानिक यात्री थे। तो इसका आंसर है डी कि ए गलत है तथा आर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रकृति मनुष्य को किसी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती है, लेकिन वह अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है।
जिसमें से मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता होती है, इस कथन के निहितार्थ है। इसका संबंध कौन से फिलॉसफी से है? तो लिखा है निश्चयवादी उपागम या संभाववादी उपागम। तो संभाववादी, संभावनाएं है ना इसमें, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20 में कुछ हमारे पास भूगोलवेत्ता हैं और उनका रिलेशन कंट्री से दिखाया गया, कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास पहला है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट का रिलेशन जर्मनी से है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एलिन चर्चिल सैंपल का संबंध यूएसए अमेरिका से है। पीटर हेमेट का संबंध यूके से है और जीन ब्रून्स का संबंध है फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित नगरीय पर्यावरण का ह्रास विभिन्न कारकों से होता है, किससे होता है? पहले यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर है ए कि 1 2 3 4 सही, चारों सही हैं। नगरीय पर्यावरण का ह्रास होता है निलंबित विविक्त पदार्थ पीपीएम से, एसपीएम से, और प्रदूषित जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और यानी उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22 की निम्नलिखित नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक तेज रफ्तार से होती है, क्योंकि नगर में जनसंख्या वृद्धि जो होती है ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक तेज होती है। अर्थात नगरों शहरों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है कंपैरिजन टू विलेज। ऐसा क्यों होता है? सी लिखा है बड़ी संख्या में व्यक्ति नगर केंद्रों की ओर प्रवासन करते हैं, अर्थात जॉब्स के लिए जो है विलेज के लोग भी, जो विलेज के पीपल्स होते हैं वो भी वहाँ जाते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास 23 है कि नगरों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है क्या? जनसंख्या या आकार? तो है जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 24 एक उच्च तथा क्रमशः ह्रासोन्मुख 30 प्रति हजार से अधिक प्रजननता एवं एक तीव्रता से घटती हुई 15 प्रति हजार से अधिक मृत्यु दर जनसंख्या संक्रमण की विशेषता है। कौन सी? प्रथम अवस्था की या द्वितीय अवस्था की? तो राइट आंसर है द्वितीय अवस्था की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है 24 वाला, इसमें एक चार्ट है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि अगर इतने हज़ार मरते हैं या इतने हज़ार बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका संबंध कौन सी अवस्था से है। और तो प्रथम अवस्था में अलग है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, अलग अलग अवस्थाएं दी हैं और उसमें अलग अलग पॉपुलेशन बर्थ और उनकी डेथ होती है। ठीक है, तो उसके लिए वो चार्ट है। तो पहले हम PYQ देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट, उसके बारे में कहीं बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे कि जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र में विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे अंकगणितीय घनत्व कहते हैं या कार्य घनत्व कहते हैं? उसे कहते हैं कार्य घनत्व, कायिक घनत्व। हाँ, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है। 26 में लिखा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि क्या ये लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, वहाँ ठंडी लेब्राडोर की धारा है जल की, या बी है दोनों किनारों पर विकसित देश हैं? तो राइट आंसर है बी वाला। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिर से है आपके लिए 28। फिर से एक असर्शन और रीजन दिया हुआ है। लिखा है प्रदेश वेबर का सिद्धांत परिवहन लागत पर आधारित है, परंतु इसमें इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि भाड़ा दर सर्वदा दूरी के अनुपात में नहीं बढ़ सकता। या आर में लिखा है कि तथापि भाड़ा दर कच्चे माल एवं तैयार माल के लिए समान नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ए है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहद पैमाने वाला मानचित्र है? तो पहला ऑप्शन है 1:250,000 या 2,50,000 या 1:25,000। तो राइट आंसर है सी। जब कभी बड़े पैमाने की बात आती है ना फ्रेंड्स, तो इस बात का आप ध्यान देना कि जितने छोटे नंबर्स होंगे, जैसे 1:25,000 है तो ये बड़ा पैमाना होगा, और अगर ये 5,000 होता तो और बड़ा होता। समझ में आया आपको? और जितने बड़े नंबर्स होंगे, लैक्स में यहाँ पे दिया है 1000, जितने बड़े लैक्स में नंबर होगा तो समझ लेना वो पैमाना उतना छोटा है, तो ये है बड़ा पैमाना। लिखा है अगला कि कपास, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी या रेगुर मिट्टी? तो इसको कहते हैं रेगुर मिट्टी, और ये तो आपको पता है कि रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में काली मिट्टी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। फिर से एक असर्शन और रीजन दिया हुआ है। लिखा है तत्काल साफ किए गए वनों की अछूती मिट्टियाँ कॉफ़ी के सर्वोच्च उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। कॉफ़ी एक मिट्टी रेचक फसल है। ठीक है, मिट्टी रेचक फसल है, तो इसका राइट आंसर बी है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 32 सांस्कृतिक भूदृश्य दर्शाता है क्या? वातावरण पर मानव का प्रभाव या पारिस्थितिकी कारकों का प्रभाव? तो राइट आंसर सी वाला सही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस जिले में जनजातीय बहुलता है?
क्या कन्याकुमारी में या बस्तर में? तो राइट आंसर है बस्तर। लिखा आदिकालीन व्यक्ति जो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं जाने जाते हैं क्या? पिग्मी नाम से या बुशमैन नाम से? तो बुशमैन नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 35। निम्नलिखित में से किसमें कोई भी जाति अनुसूचित श्रेणी में नहीं है? कहाँ? नागालैंड में या पुदुचेरी में? तो पुदुचेरी में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36। तो 36 में लिखा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी अन्य राज्यों में सर्वाधिक उभयनिष्ठ सीमा है? क्या पश्चिम बंगाल की, छत्तीसगढ़ की? तो राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 37। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन मानवीय विकास का माप नहीं है? क्या साक्षरता या उपभोक्ता व्यय? तो उपभोक्ता व्यय नहीं है। उपभोक्ता व्यय के द्वारा हम मानव के विकास की माप नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति पर मंथ का इतना रुपए जो है खर्च करता है फैमिली पर, ना, तो उसके द्वारा हम मनुष्य की डेवलपमेंट को नहीं माप सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में लिखा है विकसित देशों में, असर्शन रीजन फिर से है, विकसित देशों में नगरीकरण का स्तर एक दीर्घ एस वक्र का अनुसरण करता है, और आर में दिया है भारत में नगरीकरण का स्तर एक करीब करीब सीधी रेखा का अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर सी है कि ये सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महानगरीय प्रदेश की परिभाषित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या औपचारिक या आर्थिक? तो आर्थिक। महानगर का रिलेशन तो आर्थिक रूप में ही होता है ना, मीन्स वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है निम्नलिखित में से किसने आपसी संबंधों को त्रिक, स्थान, कार्य एवं लोग प्रस्तावित किया था? तो ए ली प्लेन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है। लिखा है विकास के प्रादेशिक असमानताओं को कम करने में जो कारक कार्य करते हैं वे अनेक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे प्रासंगिक है? तो राइट आंसर है बी, प्रादेशिक अर्थव्यवस्थाएं या प्रादेशिक अर्थव्यवस्थाओं के बलदायी अग्रिम एवं विलोम अनुबंध। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य मछली पकड़ने की दृष्टि से सबसे आगे है? तो पहला है केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। फिर लिखा है 43 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से भी पुरानी है? पहला है सतलज या व्यास। तो राइट आंसर सतलज है। निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2005 में सर्वाधिक हिमपात हुआ था? 44 है, तो डी ऑप्शन है सिक्किम। ठीक है, क्योंकि 2005 के बारे में इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये पेपर आपको पता है ना, काफ़ी पुराने पेपर हैं, PYQ हैं। हम एक तरह से बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के, और आई होप ये भी आपको ऑलरेडी पता है कि इस चैनल में ओनली PYQ ही किए जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, आगे देखिए। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में, ये हम कर चुके हैं। 45 है हमारे पास क्वेश्चन कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो लिखा है अंकगणितीय माध्य संख्यात्मक मूल्य है या अंकगणितीय माध्य आंकड़ा समूह में परिवर्तता से प्रभावित नहीं होता है। तो राइट आंसर ए सही है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी लग रहे होंगे कि ये मैथ्स के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी में ना, तो आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी का रिलेशन एक तरह से मैथ्स से भी है, गणित से भी है, क्योंकि ग्रह जो प्लैनेट हैं वो कितने हैं या वो कितने थे जब उनकी सबसे पहले खोज हुई थी। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे भूगोलविदों ने जो उनकी खोज की थी वो इतनी दूरी पर है, इतने किलोमीटर पे है, तो इसका ना कहीं तो कैलकुलेशन हुआ था ना। तो इतने प्राचीन टाइम पर ही उसकी चीज़ें हम कह सकते हैं उनका आविष्कार हो चुका था, एक तरह से उनको ढूंढ लिया गया था। उनका जो डिस्टेंस बताया गया था उस समय आज से कई वर्ष पहले, वो आज भी वैज्ञानिकों के द्वारा जब कैलकुलेशन किया जाता है मशीन्स के द्वारा तो वो एक्यूरेट बैठता है। तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन मैथ से है। तो आइए देखिए लेकिन सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हो सकता है ज्योग्राफी आपको डिफिकल्ट लगता हो, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप उसे मन से दिल से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और PYQ से डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही। बस कंडीशन एक ही है कि एक PYQ तो आपको लगाना ही है डेली। लिखा है निम्नलिखित, वैसे भी तो फ्रेंड्स हम डेली बेसिस पे कितना इंटरनेट सफरिंग करते हैं ना, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम क्या क्या चलाते हैं, तो क्यों ना हम 25 मिनट अपने मोबाइल से एक PYQ बना लें। आगे देखिए, बाय द वे टॉपिक पर आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन विसर्जन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या माध्य या प्रमाणिक विचलन? तो राइट आंसर रहेगा प्रमाणिक विचलन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आपका नेक्स्ट नंबर में लिखा है कि आइसोक्रोन मानचित्र निम्नलिखित को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है। कौन सी रेखाओं को? समयात्रा समय की या समयात्रा दूरी की? तो समयात्रा समय की। आइसोक्रोन का संबंध समयात्रा से है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लिखा है डेसीमेट्रिक 48, डेसीमेट्रिक मानचित्र कोरोप्लेथ मानचित्र का उन्नत रूप है।
जो डेसीमेट्रिक मानचित्र है, कुरूप्लेट मानचित्र भी होता है, मानचित्र के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो कहता है कुरूप्लेट जो मानचित्र है उससे एडवांस है डेसीमेट्रिक मानचित्र, क्योंकि यह निम्नलिखित को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। किसको दर्शाता है? समांगता तथा तीव्र परिवर्तन को, या भिन्नता तथा अनूठापन को। तो पहला आंसर, इसका राइट आंसर सही है। 49 आ चुका है, कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है। और कॉम्प्रिहेंशन में अभी तक हम पढ़ रहे हैं बार बार एक ही टॉपिक को, और उसे कहते हैं स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। आपको आज ही बताया गया था। सारे कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक ही चीज़ बताई जा रही है कि आपको स्कैनिंग करनी है मेन और स्कीमिंग करनी है। मेन वर्ड्स को आपको पढ़ना है और फिगर आउट करना है। लेकिन आपको ये भी हमने बताया था लास्ट वीडियो में, या आई थिंक उससे पहले वीडियो में, कि स्कीमिंग या स्कैनिंग उसी के लिए बेनिफिशियल रहेगी जो काफ़ी समय से कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहा है इन द सेंस कि वो रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करता है, ठीक है, एक आर्टिकल्स की 2 आर्टिकल्स की, तो उसके लिए बड़ा ईजी रहेगा है। अब लेकिन जिसको रीडिंग की हैबिट ही नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग हो सकता है। आइए देखते हैं। लिखा है मानव भूगोल। ऐसा नहीं है कि जो सर्कल किए जा रहे हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जो बीच बीच में स्किप कर रहे हैं उनको ही पढ़ रहे हैं। तो स्कीमिंग करते हैं पहले। मानव भूगोल, अवधारणा, निरपेक्ष, संबंधात्मक संकल्पना, वास्तविक अवधारणा, भौतिक प्रायोगिक, वास्तविक सत्व, स्थान को घटनाओं, समय और प्रक्रिया, संबंधात्मक अवधारणा, ज्यामिति, स्थानिक संबंध, मानवीय क्रियाएं, स्थानिक संगठन। अब देखते हैं कि हमने स्कीमिंग कर ली कि मेन वर्ड्स को हमने सर्कल कर लिया या उन्हें पढ़ा है, ठीक है। अब सर्कल करने का मीनिंग ये नहीं कि एग्जाम पेपर में भी आप सर्कल करें, ठीक है। और एग्जाम में तो आई थिंक हमें जहाँ तक लगता है कि वो सर्कल का ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे तो कंप्यूटर पे आता है। इधर देखते हैं, आइए। तो पहला ऑप्शन हमारे पास इसका क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अध्ययनों में स्थान की कौन सी अवधारणा उपयोग की जाती है। तो हमने ऊपर लिखा, सर्कल भी क्या था आई थिंक कहीं पर, आपेक्षिक, ठीक है। इधर देखिए लिखा है आपेक्षिक या निरपेक्ष, तो इसका राइट आंसर है आपेक्षिक। फिर 50 क्वेश्चन है, स्थानिक संगठन मूलतः निम्नलिखित पर आधारित हैं। पहला ऑप्शन ए स्थानिक ज्यामिति और सी स्थानिक संबंध। तो इसका संबंध है स्थानिक संबंध से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।